नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंपटीशन वॉरियर्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन जितने भी हैं, जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। देखिए ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण राज्यों का स्थापना वर्ष कि कौन से राज्य की कब स्थापना हुई थी। तो देखिए पहला स्टार्ट करते हैं। नागालैंड की स्थापना की बात करेंगे तो 1 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर को हुई थी। तो कैसे याद करेंगे इसको? देखिए नागालैंड में नाग है और नाग जो है वो डस लेता है हमको, तो डस से याद आएगा दिसंबर। और इस तरह से हम बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं कि नाग डस लेता है तो डस से याद आएगा दिसंबर। और एक नाग डस लेता है, ऐसे याद कर लेंगे, एक नाग डस लेता है तो 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं कि मणिपुर। देखिए 3 राज्य हैं हमारे, मणिपुर है, मेघालय है और त्रिपुरा है, जिसको हम MMT शॉर्ट में करके याद कर सकते हैं। तो MMT राज्यों का जो स्थापना वर्ष है वो कब है? इनकी स्थापना जो है 21 जनवरी को हुई थी। ठीक है, MMT की स्थापना, ऐसे इसको याद करेंगे, साथ में कंबाइन करके देखिए आप इसको अगर याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। MMT ऐसे याद करेंगे इसको, MMT की स्थापना 21 जनवरी को हुई थी। अगला देख लेते हैं। 24 जनवरी 1950 की बात करें तो हमारा उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश की स्थापना, ठीक है, हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं कि आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। अगला देखते हैं 20 फरवरी को। तो 20 फरवरी को मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों की स्थापना हुई थी। तो 20 फरवरी को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। 11 मार्च की बात करें तो 11 मार्च को अंडमान निकोबार आइलैंड डे मनाया जाता है। अंडमान निकोबार आइलैंड डे मनाया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए अंडमान निकोबार आइलैंड डे कब मनाया जाता है? तो 11 मार्च को मनाया जाता है। अब अगर हम बात करें कि बिहार डे कब मनाया जाता है तो देखिए 22 मार्च को बिहार डे मनाया जाता है और वहीं 30 मार्च को राजस्थान डे मनाया जाता है। तो राजस्थान डे 30 मार्च को मनाया जाता है। देखिए इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे, राजा जो होता है उसकी हमेशा खींच निकलती है, खींच निकलती रहती है, तो खींच से आपको 30 रिलेट हो जाएगा। तो जब भी आपको राजस्थान डे की बात करेंगे तो 30 मार्च लगा के आएंगे आप। देखिए किसी भी तरह से आपको इनको याद करना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करें उड़ीसा डे की या उत्कल डे की तो ये 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस जो है मनाया जाता है। 14 अप्रैल को तमिलनाडु डे मनाया जाता है और 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश डे मनाया जाता है। तो देखिए सीक्वेंस वाइज लिखा है 1 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल उड़ीसा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। अगर बात करें 1 मई की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र एंड गुजरात डे मनाया जाता है 1 मई को, क्योंकि 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप आसानी से तैयार कर लीजिए ताकि एग्जामिनेशन में ये गलत ना हो। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 16 मई को जो है सिक्किम डे मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना डे मनाया जाता है। अगर 1 नवंबर की बात करें तो 1 नवंबर को देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखिएगा। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटक ये सभी के सभी अपना स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 1 नवंबर को मनाते हैं। 9 नवंबर की बात करें तो 9 नवंबर में उत्तरांचल डे मनाया जाता है। 15 नवंबर को देखिए झारखंड डे मनाया जाता है। 19 नवंबर की बात करें तो गोवा डे मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोवा डे कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। 26 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो इस समय एक्सेशन डे यानी जम्मू कश्मीर डे मनाया जाता है। तो इसको भी याद कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। डायरेक्ट पूछता है स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना पड़ेगा। देखिए अब चलते हैं, देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण हमारे संविधान हैं वो किस किस देश से लिए गए हैं। तो देखिए अगर हम बात करें कनाडा का संविधान से क्या लिया गया है हमारे देश में। देखिए सरकार का अर्धसंघीय रूप, जो एक मजबूत केंद्र सरकार के साथ संघीय प्रणाली। तो देखिए संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ये कनाडा से लिया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा कि बताइए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। और अगर बात करें तो देखिए केंद्र सरकार द्वारा बरकरार रखी गई अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो भी हमारी कनाडा से ली गई हैं। तो याद रखिए अवशिष्ट शक्तियाँ भी आपकी
कनाडा से ली गई हैं। तो कनाडा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद करेंगे, ठीक है, पूछा जा सकता है। देखिए अगर हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की और राष्ट्रपति के चुनाव विधि की, तो ये दोनों के दोनों हमारे आयरिश संविधान यानी कि आयरलैंड से लिए गए हैं। तो आप इसको याद करने के ट्रिक सुन लीजिए। देखिए आपने पढ़ा होगा आयरन, आयरन आपने पढ़ा होगा। आयरन जो है वो एक तत्व है, क्योंकि ये लोहा क्या होता है, एक एलिमेंट है। केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में आप देखते होंगे। तो आयरन एक तत्व है, तो ऐसे याद करेंगे कि तत्व जहाँ भी आएगा नीति निर्देशक तत्व, तो वो कहाँ से लिया जाएगा, आयरन यानी आयरलैंड से लिया जाएगा। और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि भी आयरलैंड से ली गई है। अगर हम बात करें प्रस्तावना में गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। देखिए ऑस्ट्रेलियाई संविधान से अगर कुछ पूछें कि क्या लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो देखिए देश के भीतर और राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची जो है, समवर्ती सूची में, ठीक है, वो हमारे ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। अगर बात करें यूएसएसआर, जिसको हम सोवियत संघ कहते हैं, तो सोवियत संघ से देखिए क्या लिया गया है। अगर हम आर्टिकल 51 की बात करें, जिसमें मौलिक अधिकार हैं या सॉरी मौलिक कर्तव्य में वर्णन किया गया है आर्टिकल 51 के तहत, तो ये जो है सोवियत संघ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। और मौलिक अधिकार की बात करें तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए और अर्थव्यवस्था के विकास की निगरानी के लिए एक संवैधानिक रूप से अनिवार्य योजना आयोग। अब देखिए डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा योजना आयोग कहाँ से लिया गया है, तो योजना आयोग भी लिया गया है यूएसएसआर से, ठीक है, सोवियत संघ या रूस जिसको हम कहते हैं। और 51A का मौलिक कर्तव्य पूछता है, पहले आर्टिकल पूछ लेता है कि मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो देखिए 51A के अंतर्गत आता है। और किस संविधान से लिया, किस देश के संविधान से लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है, ठीक है। अगला देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका संविधान से क्या लिया गया है। देखिए दक्षिण अफ्रीकी संविधान से संशोधन की प्रक्रिया यानी संविधान में संशोधन कैसे किया जाएगा, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ये भी हमारा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो इनको भी आप याद कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी से इमरजेंसी पावर्स लिए गए हैं। इसकी ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। देखिए जर्मनी में यहाँ पे लिखा है मनी, और मनी का मतलब होता है पैसा, और पैसे की ही पड़ती है इमरजेंसी, ठीक है। तो इमरजेंसी पावर्स ऐसे रिलेट करके आप इसको याद कर लेंगे, इमरजेंसी पावर्स टू बी एंजॉयड बाय द यूनियन, ये कहाँ से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको जरूर से जरूर याद करके जाएँ। अगला देख लेते हैं। अगर बात करें संघ द्वारा प्राप्त की जाने वाली आपातकालीन शक्तियाँ, संघ द्वारा प्राप्त की जाने वाली आपातकालीन शक्तियाँ, तो ये कहाँ से ली गई हैं, ये जर्मनी से ली गई हैं। रूस के संविधान की बात करें तो प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये रूस के संविधान से लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें से हैं वह हैं आपातकालीन प्रावधान, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का कार्यकाल और न्यायपालिका। ये सब के सब हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। आगे अगर हम बात करें तो देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पार्ट्स होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो अगर भाग 1 की बात करें तो उसमें आर्टिकल हमारा 1 to 4 तक मेंशन है, आर्टिकल 1 to 4 तक भाग 1 में है। और जो है अगर भाग 2 की बात करें तो इसमें सिटीजनशिप जो कि नागरिकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नागरिकता आर्टिकल नंबर 5 to 11 तक है, और इसको अगर ट्रिक से याद करेंगे तो देखिए नागरिकता को याद कर सकते हैं नाग पंचमी से, नाग से नागरिकता हो जाएगी, पंचमी से 5 हो जाएगा, यानी आर्टिकल नंबर 5 में नागरिकता का वर्णन है, और ये भाग 2 में इसका वर्णन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, नोट कर लीजिए। अगला देखें, अगर हम भाग 3 की बात करें, भाग 3 में हमारा मौलिक कर्तव्य है जो कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक है। भाग 4 की बात करें तो इसमें नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जिनको डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट कहते हैं, ठीक है। ये 36 से 51 तक हैं। अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो भाग 4A में है, 51A के तहत इनको संबंधित हैं ये। अगर हम बात करें भाग 5 की तो ये संगठन है, संगठन से रिलेटेड जो कि आर्टिकल 52 से 151 तक है, जिसको हम संघ कह सकते हैं। संघ से रिलेटेड कौन सा भाग है, भाग नंबर 5 है। भाग 6 की बात करें तो राज्य से रिलेटेड है, जिसमें आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक आता है। और अगर हम बात करें भाग 7 की तो इसमें संविधान द्वारा निरस्त किया गया 7वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है अधिनियम 1956, ये पहले था हमारा भाग 7, अब इसको निरस्त कर दिया गया है, आर्टिकल नंबर 238 इसके अंदर आता था। अगर हम बात करें भाग 8 की तो इसमें केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि आर्टिकल नंबर
नंबर 239 से लेकर के 242 तक इसमें मेंशन किया गया है। अब बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है हमारा वो है पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 9A। बहुत ही बार पूछा गया है, देखिए कई बार इसको पूछा गया है और काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन में प्रचलित है क्वेश्चन। तो देखिए अगर हम बात करें भाग नंबर 9 की, तो भाग नंबर 9 में पंचायतें हैं। पंचायतें जो आर्टिकल नंबर 243 से 243O तक हैं। अगर बात करें नगर पालिकाओं की तो 9A में है। तो देखिए 9 पार्ट में आपका पंचायत है, 9A में नगर पालिका है। अगर हम बात करें अनुसूची की तो 11वीं अनुसूची में पंचायतें हैं और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है, ठीक है। और 9 भाग में पंचायतें हैं, 9A भाग में नगर पालिकाएँ हैं। सहकारी समितियों की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाग 9 के बी में सहकारी समितियां हैं जो कि आर्टिकल नंबर 243ZH से लेकर के 243ZT तक हैं। अगर भाग 10 की बात करें तो भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र आ जाता है जिसको SC/ST कहते हैं, ठीक है। भाग 11 की अगर बात करें तो संघ और राज्यों के बीच संबंध आ जाता है। देखिए 11 में 1 और 1 है तो 1 और 1 मिलकर 1 हो गए, यानी संघ और राज्य के बीच संबंध की बात हो रही है। तो संबंध होते हैं वहीं पे सब लोग एक हो जाते हैं। अगर भाग नंबर 9 की बात करें तो भाग नंबर 12 की बात करें तो भाग 12 में वित्त, संपत्ति, अनुबंध, राज्य, ठीक है। मतलब कहने का है फाइनेंशियल से रिलेटेड पार्ट जो है वो पार्ट 12 है। अगर भाग नंबर 13 की बात करें तो भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभोग, ये आर्टिकल नंबर 301 से लेकर के 307 तक आता है। अगर भाग नंबर 14 की बात करें तो उसमें सेवाएं और संघ राज्यों के अधीन चीज़ें आती हैं। अगर बात करें हम भाग नंबर 14A की तो इसमें न्यायाधिकरण आता है। भाग 15 की बात करें तो इसमें चुनाव आता है। भाग 16 की बात करें तो इसमें कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान आते हैं। तो देखिए 16 को याद करेंगे सुनहरा प्रावधान या सुनहरा अवसर या सुनहरा लाभ, और सुनहरा से 16 याद आएगा तो भाग नंबर 16 में क्या है, कुछ विशेष प्रावधान इसमें दिए गए हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। अगला अगर हम देख लें कि हम बात करें अगर पार्ट नंबर 17 की, तो 17 में राजभाषा आती है जो कि 343 से लेकर के 351 तक है। और आप बताएंगे उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है, हिंदी है। तो वही उसी का चर्चा यहाँ पे किया गया है 343 में, ठीक है, कि राजभाषा का चर्चा किया गया है पार्ट नंबर 17 में। पार्ट नंबर 18 की बात करें तो आपातकालीन प्रावधान है, आप जानते होंगे 52, 56 और 60, यानी 352, 356 और 360 जो कि राष्ट्रपति के से रिलेटेड हैं। 352 की बात करें तो सबसे पहले यह है वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। उसके बाद में 356 है राष्ट्रपति शासन। उसके बाद में 360 है वित्तीय आपातकाल। अगर बात करें भाग 19 की तो इसमें विविध दिया गया है जिसमें आर्टिकल नंबर 361 से लेकर के 367 तक आता है। अगर बात करें भाग 20 की तो इसमें संविधान का संशोधन दिया गया है जो कि आर्टिकल नंबर 368 में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिएगा कि संविधान का संशोधन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 368 के अंतर्गत आता है। और पार्ट कौन सा है, ये 20 है। पार्ट 21 की बात करें तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान है 369 से लेकर 392 में। भाग नंबर अगर हम 22 की बात करें तो संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन जो कि आर्टिकल नंबर 393 से लेकर के 395 तक है। अगला देख लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो देखिए अगर 13वें संविधान संशोधन की बात करें तो 13वें संविधान संशोधन के तहत नागालैंड राज्य का गठन हुआ है, ठीक है। अगर 15वें संविधान संशोधन की बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 करना, ठीक है, ये किसके अंतर्गत, 15वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है। अगर 36वें संविधान संशोधन की बात करें तो सिक्किम का भारतीय संघ के भीतर एक राज्य के रूप में गठन, यानी सिक्किम का गठन किस में आ जाएगा, 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आ जाएगा। 42वां संविधान संशोधन जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष डाला गया था, याद रखिए, इसको लघु संविधान भी कहते हैं। 52वां संविधान संशोधन को बात करें अगर तो दल बदल विरोध कानून हो जाएगा। देखिए 52 से बदल ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं। दल बदल विरोधी कानून किस में है, आर्टिकल नंबर 52 में। अगर बात करें 61 संविधान संशोधन की तो मतदान के अधिकार के लिए आयु 21 से घटाकर 18 करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। आयु 21 से हटा कर ये 18 करना किस में था, 61वें संविधान संशोधन। और आप बताएंगे कि कब किया गया था। 69 संविधान संशोधन की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करना, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ, ठीक है, यानी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश किस में बना, तो ये 69वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत बना, इसको याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे 2 संविधान संशोधन है उनके बारे में।
इनसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। एक है 73वां संविधान संशोधन, एक है 74वां संविधान संशोधन। 73वें के अंतर्गत भाग 9 जोड़ा गया था, मैंने बताया था पंचायतों से रिलेटेड है, और 74वें के अंतर्गत नागरिकता से रिलेटेड भाग 9A जोड़ा गया था 12वीं अनुसूची में। ठीक है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। अब अगर बात करें 86वें संविधान संशोधन 2002 की, ये कब हुआ था? 2002 में हुआ था। इसके अंतर्गत 14 वर्ष की आयु तक की शिक्षा का अधिकार प्रदान करना है और इसे मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया था। 91वें संविधान संशोधन की बात करें तो मंत्रिपरिषद के आकार को 15% विधायी सदस्यों तक सीमित करना और दलबदल विरोधी कानून को मजबूत करना। 92वें संविधान संशोधन की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लीजिएगा कि 92वें संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली 4 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता दी गई थी। 100वां संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें बांग्लादेश के साथ कुछ एकलव्य जो क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ था। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 101वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये GST से रिलेटेड है, 101वां संविधान संशोधन। और 103वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये आर्थिक आरक्षण से रिलेटेड है। आर्थिक आरक्षण का मतलब ये वही EWS वाला। ठीक है, अब अगर बात करें हम संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों में निपटने के लिए संविधान सभा ने कई समितियों की नियुक्ति की। उनमें समितियों के 2 अध्यक्ष थे उस समय, प्रेजेंट टाइम में, मतलब प्रेजेंट की बात करें उस समय के लिए कि जब हमारा संविधान बना था उस समय जितने भी समितियां थे उनके जो अध्यक्ष थे उस समय, जो प्रेसिडेंट थे, उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें समिति का नाम इधर है और इधर है हमारे नेतृत्वकर्ता। तो देखिए, अगर हम बात करें संघ समिति की तो देखिए जितने भी संघ और राज्य से रिलेटेड कोई भी समिति के अध्यक्ष आपसे पूछेगा, आंख मूंद करके आप पंडित जवाहरलाल नेहरू लगा के आएंगे, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें संघ संविधान समिति और राज्य समितियां, देखिए जहाँ भी संघ और राज्य मिलेगा, आप, मैंने पहले बता दिया कि आपको आंख मूंद करके इन्हीं को लगा के चले आना है, आपका 100% सही हो जाएगा। ठीक है, सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब अगर बात करें प्रांतीय संविधान समिति या मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति या जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति, ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको मार्क करके लिख लीजिएगा। मसौदा समिति की बात करें तो जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये भीमराव अम्बेडकर जी थे। प्रक्रिया समिति के नियम की बात करें तो नियम भैया राजा ही बनाते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। संविधान सभा के कार्यों पर समिति, तो देखिए कार्यों पर समिति के अध्यक्ष GV मावलंकर थे। और आप बताएंगे कि ये जो GV मावलंकर थे, ये चलो मैं बता देता हूँ, GV मावलंकर जी जो है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, संचालन समिति के अध्यक्ष की बात करें तो राजा ही सब चीज़ का संचालन करता है, तो इसको भी ट्रिक से याद कर लेंगे, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। अब अगर बात करें संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों को निपटने के लिए, तो देखिए समिति संघ शक्ति समिति की अगर बात करें तो मैंने पहले बताया था, यही आ जाएंगे। ठीक है, राज्यों की, ये तो वही सेम पेज हो गया, तो चलिए देख लेते हैं। हाँ, तो ख़त्म हो गया लगभग आपका ये। ठीक है, तो इस तरह से आप रिवीजन करते रहिए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आसानी से आप सारी चीज़ों का लाभ उठा सकें। अब आप बता दीजिएगा कि कमेंट करके कि किस टाइप की आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो डाल दूँगा। तो आप पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।